पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। दिग्गज समाजवादी नेता शरद यादव का निधन, 75 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। बेटी सुभाषिनी यादव ने ट्वीट कर दी जानकारी। 14 जनवरी को पैतृक गांव होशंगाबाद के बंदाई में होगा अंतिम संस्कार। दिल्ली स्थित आवास में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया पार्थिव शरीर। शरद यादव के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान, दोनों ने शरद यादव के निधन पर जताया शोक। बीती रात 9 बजे फोर्टिस अस्पताल में हुआ निधन। सीएम शिवराज ने शरद यादव के निधन पर जताया शोक, कहा उनके विचार सदैव जीवित रहेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी शरद यादव के निधन पर जताया शोक, लिखा समाजवादी आंदोलन के पुरोधा, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सार्वजनिक जीवन में मेरे साथी रहे श्री शरद यादव का निधन सामाजिक न्याय के युद्ध की अपूर्णीय क्षति। झाबुआ जिला अस्पताल के बाहर रखे जनरेटर में लगी आग, कर्मचारियों की मुस्तैदी से टला हादसा, समय रहते आग पर पाया गया काबू। उज्जैन में एक लड़की पर दूसरी युवती को धमकाने का आरोप, सोशल मीडिया में अपलोड कर रखी विवादित तस्वीर, धारदार हथियार के साथ पुलिस ने हिरासत में लिया। पन्ना में एक युवक रातों रात बना लखपति, युवक को पुराने खदान में मिला 4 कैरेट का हीरा कार्यालय में जमा किया गया हीरा। इंदौर में देर रात बदमाशों ने एक कार को लगाई आग, सीसीटीवी में कैद हुआ बदमाश, आरोपी की तलाश जारी। टीकमगढ़ में गुंडों ने की छात्र की जमकर पिटाई, मौके पर मौजूद लोगों ने बनाया वीडियो, छात्र की लात घूंसों और बेल्ट से पिटाई करते देखे गुंडे। बेल्ट में बारूद ले जा रहा कंटेनर पलटा, नागपुर से गुजरात जा रहा था कंटेनर, घटनास्थल पर पुलिस टीम तैनात। सीधी के मानरोवर तालाब में मशीनों से कराया जा रहा है निर्माण कार्य, मजदूरों को नहीं मिल रहा काम, सभी नियम कायदों को ताक पर रखकर कराया जा रहा काम। सीहोर में उपजेल अधीक्षक घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, 20,000 रुपए की ले रहा था रिश्वत, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज। ग्वालियर नगर निगम में 2022-2023 के लिए 2100 करोड़ रुपए का बजट तय, 9 लाख रुपए की बचत का होगा नया बजट। एमआईसी ने बजट तय कर निगम परिषद को भेजा। नरसिंहपुर में स्कूल की छात्रा के साथ छेड़छाड़, स्कूल के ड्राइवर पर छिड़खानी का आरोप, स्कूल प्रबंधन के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में अभी और सताएगी सर्दी, मौसम विभाग ने दी चेतावनी, कई जिलों में शीतलहर चलने के दिए संकेत। उज्जैन में ठंड के चलते रैन बसेरे फुल, फुटपाथ पर सोने को मजबूर हुए लोग, प्रशासन ने अलाव की व्यवस्था के दिया। नरसिंहपुर के ऐतिहासिक बरमान मेले का शुभारंभ, बरमान रेत तट पर किया गया शुभारंभ, 1 पखवाड़े तक चलेगा मेला। और इसके साथ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने शरद यादव के निधन पर जताया दुख, कहा ईश्वर उनके परिजनों को दुख की ये घड़ी सहने की शक्ति प्रदान करे। आज कोरबा दौरे पर सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम में होंगे शामिल, कई समाज के प्रतिनिधियों से होगी मुलाकात। बीजेपी नेताओं के दिल्ली दौरे पर सीएम का बयान, कहा सबको बता दिया गया है कि टिकट कटेगा, धरना प्रदर्शन से कोई फायदा नहीं होने वाला। ईडी के छापे पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कहा चुनाव तक रहेगी ईडी, अब वो चुनाव कराकर ही जाएंगे। बीजेपी पर भी साधा निशाना, लीडर बदलने के बाद भी नहीं लड़ पा रही पार्टी। छत्तीसगढ़ के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को बड़ी राहत, कर्मचारियों को सप्ताह में 2 दिन मिलेगा अवकाश, लोक निर्माण विभाग ने जारी किया आदेश। नए अंदाज में दिखे मंत्री कवासी लखमा, क्रिकेटर बनकर मैदान में उतरे, 4 में से एक भी गेंद नहीं मार पाए कवासी लखमा। बीजापुर में धान बेचने आए किसान की हत्या, कुल्हाड़ी और चाकू से ली जान, उसूर धान उपार्जन केंद्र में वारदात। बिलासपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस में स्मोकिंग मामले में रेलवे ने आईआरसीटीसी के जीएम को लिखा पत्र, कैटरिंग कंपनी पर जुर्माने की अनुशंसा, कैटरिंग स्टाफ करता था स्मोकिंग। बिलासपुर में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार युवक की मौत। सीधी में सड़क किनारे खड़ी बस में आग लगने की तस्वीर सामने आई है। देखते ही देखते चंद मिनटों में बस जलकर खाक हो जाती है। बस से उठ रही आग की लपटों से साफ पता चल रहा है आग जलने की इस घटना में कुछ भी नहीं बचा। गनीमत रही कि हादसे के वक्त बस में कोई सवार नहीं था। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों की जाँच कर रही है। झाबुआ में जिला अस्पताल के बाहर आग लगने का मामला सामने आया।
जहां ग्रिड में बिजली के तार से कबूतर टकराने के बाद ग्रिड में रखे जनरेटर में आग लग गई। आग लगने से अस्पताल में अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई। कर्मचारियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे किसी तरह की कोई हताहत होने की सूचना नहीं है। इंदौर में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गुरुवार देर रात एरोड्रम इलाके में एक बदमाश ने कार में आग लगा दी। रात में दमकलों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग से कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। पुलिस सीसीटीवी से आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। फायर ब्रिगेड के मुताबिक घटना रात करीब 3:30 बजे के आसपास की है। एयरपोर्ट की हमाल कॉलोनी में रहने वाले मुकेश पॉल की स्विफ्ट कार में बदमाशों ने आग लगा दी। धुएं के चलते आसपास के लोगों की नींद खुली। इसके बाद फायर कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड ने करीब 1 टैंक पानी डालकर आग पर काबू किया। पुलिस के मुताबिक मुकेश पाल रेडीमेड का काम करने के साथ साथ दूध डेयरी संचालित करते हैं। फिलहाल सीसीटीवी में एक युवक कार में आग लगाता दिख रहा है, जो भागकर जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवक की तलाश की जा रही है। अंबिकापुर में दुकान से निकल रहा धुआं इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम का है, जहां बीती रात अज्ञात कारणों से आग लग गई। चंद सेकंड में आग ने पूरे शोरूम को अपने आगोश में ले लिया। शोरूम के अंदर रखी महंगी इलेक्ट्रिक बाइक भी इसमें जलकर राख हो गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक शोरूम में आग शॉर्ट सर्किट से लगने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंटरनेट पर अक्सर जानवरों की अनोखी तस्वीर या वीडियो वायरल होते रहते हैं, जहां कभी जानवर इंसानों की तरह हरकतें करते हुए नजर आते हैं तो कभी उत्पात मचाते नजर आते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है बैतूल की मुल्ताई से, जहां बंदर बार बार मां ताप्ती की तस्वीर को अपने माथे से लगाता नजर आ रहा है। यहां तक कि श्रद्धालुओं को परेशान किए बिना प्रसाद के नारियल छील कर भी खाता है, जिसके बाद बंदर की भक्ति देखने लोगों का जमावड़ा लग जाता है। बंदर का मां की फोटो को माथे से लगाने और नारियल छीलकर खाने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बलौदा बाजार के बारनवापारा के बकरीद बैरियर में तेंदुआ दिखने की तस्वीर सामने आई है। वीडियो में साफ दिख रहा है कैसे जंगल का राजा जंगलों के बीच तेजी से भागता हुआ नजर आ रहा है। जंगल की ओर जाते तेंदुए का वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग ने अलर्ट जारी किया है और आसपास के ग्रामीणों को सतर्कता के साथ रहने की अपील की है। वहीं बाघ दिखने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने ग्रामीणों को रात के समय जंगल नहीं जाने की सलाह दी है। टीकमगढ़ में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि ना ही उन्हें पुलिस का खौफ है, ना ही कानून का। खुलेआम गुंडागर्दी जारी है। आए दिन बदमाश अपनी दहशत फैलाने के लिए कभी खुलेआम फायरिंग करते हैं, तो कभी चाकू से डराने की कोशिश करते हैं, तो कभी बेल्ट डंडों से पिटाई करने के वीडियो सामने आते रहते हैं। ऐसा ही मामला सामने आया टीकमगढ़ के ढोंगा मैदान से। यहाँ कुछ बदमाशों ने एक छात्र की लात घूंसे और बेल्ट से पिटाई कर दी। मौके पर मौजूद लोगों ने बदमाशों को रोकने की कोशिश भी नहीं की। मौके पर मौजूद लोगों ने पिटाई का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। यहाँ पे संचालन हो रही है और चलिए एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान करेंगे हमारे आज के प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा का नया अंदाज देखने को मिला। कांकेर में केशकाल के कोरगांव में लखमा क्रिकेट के मैदान में उतरे। मंत्री मैदान में उतरे तो सही, लेकिन सियासी पिच पर वार पलटवार में नहीं चूकने वाले लखमा क्रिकेट की पिच पर टिक नहीं पाए। गेंदबाज ने 4 गेंदें फेंकी, लेकिन लखमा के बल्ले से एक बॉल भी संपर्क में नहीं आया। मंत्री का ये अंदाज खूब वायरल हो रहा है।
पन्ना में एक बार फिर एक युवक की किस्मत चमकी है। पुराने हीरे की खदान से युवक को एक चमचमाता हुआ पत्थर ऐसे ही पड़ा मिला। उसे लेकर जब वो हीरा कार्यालय पहुंचा तो सभी की आंखें चौंधिया गईं। चमचमाता हुआ पत्थर उज्जवल किस्म का 4 कैरेट और 30 सेंट का हीरा निकला। युवक ने हीरे को कार्यालय में जमा करवा दिया है और ये इस साल का पहला हीरा है जो हीरा कार्यालय में जमा किया गया है। हीरा विशेषज्ञ की माने तो हीरा उज्जवल क्वालिटी का है और इस बार हीरे की नीलामी में से रखा जाएगा। पुराना पन्ना रानीबाग के रहने वाले रुपेश कुशवाहा ने बताया कि उसने हीरा कार्यालय से पट्टा बनवाकर पट्टी उथली खदान इलाके में हीरे की खदान लगाई थी। हीरा मिलने से युवक की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने बताया कि हीरा नीलामी के बाद जो रकम मिलेगी उस रकम से रोजगार के साधन बनाकर वो जीवन यापन करेगा, क्योंकि उसकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है। घर का खर्च चलाना पन्ना जैसे शहर में मुश्किल हो रहा है। इधर विशेषज्ञों को उम्मीद है कि इसकी अच्छी कीमत उसे मिलेगी। गरियाबंद जिले की जुगाड़ पुलिस ने 3 हीरा तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि हीरा तस्कर पर्यटक बनकर क्षेत्र में पहुंचे थे। हीरा खदान वाले गांव पायली खंड से 28 हीरा लेकर निकले थे। पुलिस को सूचना मिलते ही तीनों आरोपियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। 2 तस्कर रेखा प्रसाद नारायण राजनांदगांव जिले के हैं तो वहीं दुलराम इंदा गांव गरियाबंद जिले का रहने वाला है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इनके तार और किन से जुड़े हैं। वहीं इस घटना से बड़ा सवाल है कि आखिरकार अवैध खनन कब रुकेगा। दिग्गज समाजवादी नेता शरद यादव का निधन, 75 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। बेटी सुभाषिनी यादव ने ट्वीट कर दी जानकारी। 14 जनवरी को पैतृक गांव होशंगाबाद के बंदाई में होगा अंतिम संस्कार। दिल्ली स्थित आवास में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया पार्थिव शरीर। शरद यादव के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान, दोनों ने शरद यादव के निधन पर जताया शोक। बीती रात 9 बजे फोर्टिस अस्पताल में हुआ निधन। सीएम शिवराज ने शरद यादव के निधन पर जताया शोक, कहा उनके विचार सदैव जीवित रहेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी शरद यादव के निधन पर जताया शोक, लिखा समाजवादी आंदोलन के पुरोधा, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सार्वजनिक जीवन में मेरे साथी रहे श्री शरद यादव का निधन सामाजिक न्याय के युद्ध की अपूर्णीय क्षति। झाबुआ जिला अस्पताल के बाहर रखे जनरेटर में लगी आग, कर्मचारियों की मुस्तैदी से टला हादसा, समय रहते आग पर पाया गया काबू। उज्जैन में एक लड़की पर दूसरी युवती को धमकाने का आरोप, सोशल मीडिया में अपलोड कर रखी विवादित तस्वीर, धारदार हथियार के साथ पुलिस ने हिरासत में लिया। पन्ना में एक युवक रातों रात बना लखपति, युवक को पुराने खदान में मिला 4 कैरेट का हीरा कार्यालय में जमा किया गया हीरा। इंदौर में देर रात बदमाशों ने एक कार को लगाई आग, सीसीटीवी में कैद हुआ बदमाश, आरोपी की तलाश जारी। टीकमगढ़ में गुंडों ने की छात्र की जमकर पिटाई, मौके पर मौजूद लोगों ने बनाया वीडियो, छात्र की लात घूंसों और बेल्ट से पिटाई करते देखे गुंडे। बेल्ट में बारूद ले जा रहा कंटेनर पलटा, नागपुर से गुजरात जा रहा था कंटेनर, घटनास्थल पर पुलिस टीम तैनात। सीधी के मानरोवर तालाब में मशीनों से कराया जा रहा है निर्माण कार्य, मजदूरों को नहीं मिल रहा काम, सभी नियम कायदों को ताक पर रखकर कराया जा रहा काम। सीहोर में उपजेल अधीक्षक घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, 20,000 रुपए की ले रहा था रिश्वत, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज। ग्वालियर नगर निगम में 2022-2023 के लिए 2100 करोड़ रुपए का बजट तय, 9 लाख रुपए की बचत का होगा नया बजट। एमआईसी ने बजट तय कर निगम परिषद को भेजा। नरसिंहपुर में स्कूल की छात्रा के साथ छेड़छाड़, स्कूल के ड्राइवर पर छिड़खानी का आरोप, स्कूल प्रबंधन के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में अभी और सताएगी सर्दी, मौसम विभाग ने दी चेतावनी, कई जिलों में शीतलहर चलने के दिए संकेत। उज्जैन में ठंड के चलते रैन बसेरे फुल, फुटपाथ पर सोने को मजबूर हुए लोग, प्रशासन ने अलाव की व्यवस्था के दिया। नरसिंहपुर के ऐतिहासिक बरमान मेले का शुभारंभ, बरमान रेत तट पर किया गया शुभारंभ, 1 पखवाड़े तक चलेगा मेला। और इसके साथ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने शरद यादव के निधन पर जताया दुख, कहा ईश्वर उनके परिजनों को दुख की ये घड़ी सहने की शक्ति प्रदान करे। आज कोरबा दौरे पर सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम में होंगे शामिल, कई समाज के प्रतिनिधियों से होगी मुलाकात। बीजेपी नेताओं के दिल्ली दौरे पर सीएम का बयान, कहा सबको बता दिया गया है कि टिकट कटेगा,
धरना प्रदर्शन से कोई फायदा नहीं होने वाला। ईडी के छापे पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कहा चुनाव तक रहेगी ईडी, अब वो चुनाव कराकर ही जाएंगे। बीजेपी पर भी साधा निशाना, लीडर बदलने के बाद भी नहीं लड़ पा रही पार्टी। छत्तीसगढ़ के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को बड़ी राहत, कर्मचारियों को सप्ताह में 2 दिन मिलेगा अवकाश, लोक निर्माण विभाग ने जारी किया आदेश। नए अंदाज में दिखे मंत्री कवासी लखमा, क्रिकेटर बनकर मैदान में उतरे, 4 में से एक भी गेंद नहीं मार पाए कवासी लखमा। बीजापुर में धान बेचने आए किसान की हत्या, कुल्हाड़ी और चाकू से ली जान, उसूर धान उपार्जन केंद्र में वारदात। बिलासपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस में स्मोकिंग मामले में रेलवे ने आईआरसीटीसी के जीएम को लिखा पत्र, कैटरिंग कंपनी पर जुर्माने की अनुशंसा, कैटरिंग स्टाफ करता था स्मोकिंग। बिलासपुर में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार युवक की मौत, सीपत रोड में गुलाबनगर के पास हुआ हादसे के बाद चालक फरार। गरियाबंद में 28 हीरे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, जब्त हीरे की कीमत 3 लाख रुपए। रायगढ़ में कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, फिर रेलवे सिग्नल बॉक्स को तोड़ा, हादसे में बाइक सवार घायल, मामले की जांच में जुटी रेलवे पुलिस। कोरिया में 2 परिवार के बीच विवाद में जमकर मारपीट में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल, दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज। खंडवा में धान पकड़ने गए तहसीलदार को जान से मारी। बैतूल नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 47 पर मिलानपुर टोल प्लाजा के पास विस्फोटक सामग्री से भरा कंटेनर बेकाबू होकर पलट गया। इस हादसे में चालक घायल हो गया और कंटेनर में भरा विस्फोटक सामग्री के बक्से से बाहर गिर गए। सूचना मिलते ही बैतूल बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया गया। एहतियात के तौर पर कंटेनर के आसपास पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। नागपुर की सोलर कंपनी से 600 पेटी विस्फोटक सामग्री इको पाउडर भरकर चालक गुजरात के भावनगर जा रहा था। बारूद के मिश्रण में इस पाउडर का इस्तेमाल होता है। रात करीब 2:30 बजे मिलानपुर टोल प्लाजा के पास कंटेनर अनियंत्रित होकर पलट गया। थाना प्रभारी खान ने बताया कि खतरे की कोई बात नहीं, क्योंकि इको पाउडर के साथ अन्य सामग्री मिलाकर ब्लास्टिंग के लिए विस्फोटक और डेटोनेटर तैयार किए जाते हैं। बॉक्स में भी इको पाउडर गीला रखा जाता है। कंटेनर के साथ ही एक अन्य वाहन भी सुरक्षा के लिए चल रहा था। कंटेनर पलटने की सूचना नागपुर में कंपनी को दे दी गई है और नागपुर से एक टीम मौके के लिए रवाना हुई है। सर्दी बढ़ती जा रही है, जहां कहीं खड़े हो जाओ लोग चाय की बात करते हैं या फिर एक दूसरे से बोलते हैं धूप कब आएगी भाई। लेकिन इसी बीच इन दिनों सेना के जवानों के कई वीडियोस सामने आ रहे हैं। कहीं वो बर्फबारी में ड्यूटी कर रहे हैं तो कहीं बर्फबारी में पुशअप्स लगाए जा रहे हैं। लोगों को सेना का यह जुनून काफी पसंद आ रहा है, क्योंकि यह वीडियो देखकर उनकी सर्दी अपने आप कहीं भाग जाती है। अब एक और वीडियो सामने आया है जिसमें सीमा सुरक्षा बल के जवान जो इतने सर्द मौसम में कश्मीर घाटी में बेहद सतर्कता से अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। बीएसएफ के इन जवानों के लिए सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो, हर मौसम ऐसे ही अपनी ड्यूटी पर तैनात होते हैं और आतंकी गतिविधियों और घुसपैठ पर नजर रखते हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के बीच ठंड अचानक बढ़ गई है। घाटी के कई हिस्सों में जमकर बर्फबारी हुई है। जम्मू संभाग में बारिश होने से दिन भर जनजीवन प्रभावित रहा। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में ही भारी बर्फबारी से आने वाले समय में पर्यटक इसका जमकर आनंद ले सकते हैं। शनिवार सुबह से ही जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी और ओले गिरने का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। घाटी के कई इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, इससे जनजीवन प्रभावित हो गया। घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हुई। श्रीनगर मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी इलाकों में तेज बारिश, जबकि सोनमर्ग, पहलगांव, गुलमर्ग और ऊंचाई वाले अन्य स्थानों पर बर्फबारी हुई है। जम्मू संभाग के कई हिस्सों में तेज बारिश के कारण सड़कों पर भूस्खलन होने से मलबा जमा हो गया। रामबन जिले में भारी बारिश के कारण पहाड़ का एक हिस्सा गिरने से जम्मू श्रीनगर हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया है। आपने कभी बर्फ से बनी मूर्तियां देखी हैं? नहीं ना? तो चलिए आज हम आपको दिखाएंगे ये मूर्तियां किसी नायाब नमूने से कम नहीं। इन तस्वीरों को देखिए, खूबसूरती की मिसाल है ना ये तस्वीरें।
क्या नक्काशी है। ये गणेश की प्रतिमा बर्फ से बनी है। ये कश्मीर घाटी का नाव याद है। क्या नायाब तरीके से इसे तराशा गया है। यकीन करना मुश्किल है ना कि ये बर्फ से बनी है। इसे स्नो स्कल्पचर कहते हैं। इसे बनाया है कश्मीर के रहने वाले जहूर और उनकी टीम ने। बता दें कि यूएस स्नो स्कल्पचर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस प्रतियोगिता में भारत की तरफ से जहूर की टीम का चयन हुआ है। जहूर अपनी टीम कैलिस्टो के साथ भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे पहले भी जहूर अपनी टीम के साथ 2014 में यूएसए में स्नो स्कल्पचर प्रतियोगिता का हिस्सा बन चुके हैं, जहां उन्हें बेहतरीन काम करने के लिए पुरस्कृत भी किया गया था। आसमान में हवा से बातें करने के लिए पतंगे तैयार हैं। बाजार सज गया है, खरीदार उमड़ने लगे हैं। तस्वीरें दौसा की हैं। तरह तरह की रंग बिरंगी पतंगे दुकानों पर बिकने लगी हैं। पिछले कुछ दिनों से दुकानों पर दिन भर पतंग और डोर खरीदने वालों की भीड़ देखने को मिल रही है। खास बात यह है कि महंगाई पर पतंगबाजी का शौक भारी है। पतंग व्यापारियों का कहना है कि करीब 30% महंगाई है। ऐसे में पतंग और डोर की खरीदारी करने वालों को 30% महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद पतंगबाजों के उत्साह में कमी नहीं आ रही है। 25 से 30% लगभग महंगाई है इस समय। ग्राहक एक बार रेट सुन के चौंक जाता है। बाकी डिमांड में कोई कमी नहीं है। माल खूब बिक रहा है। लोगों में क्रेज वो का वो बना हुआ है। जो लोग संक्रांत पे पहले से ज़्यादा आनंद ले रहे हैं। हरदा में 19 दिनों से चल रहे कमल खेल महोत्सव का गुरुवार को समापन हो गया। कमल युवा खेल महोत्सव का रंगारंग समापन नेहरू स्टेडियम में हुआ। इसमें सारे गामा पाक की स्टार गायिका इशिता और शरद वर्मा ने सुरों के तार छेड़े। इस मौके पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने खेल प्रतियोगिताओं में विजेता टीमों और खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए। महोत्सव के संयोजक और जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष संदीप पटेल ने बताया कि 25 दिसंबर से 12 जनवरी तक चले कमल युवा खेल महोत्सव में 29 तरह की खेल प्रतियोगिताएं और गतिविधियां हुई। इसमें जिला स्तर तक के खिलाड़ियों ने भाग लिया। खिलाड़ियों ने गोल्ड, सिल्वर और कांस्य पदक जीते। समापन समारोह में अलग अलग प्रतियोगिताओं में 900 विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया गया। समापन के मौके पर हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में देशभक्ति के गानों पर कृषि मंत्री कमल पटेल भी जमकर नाचे। खेल महोत्सव में 6000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था और 29 प्रकार के खेलों को इसमें शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति से सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला नरसिंहपुर में ऐतिहासिक बरमान मेला शुरू हो चुका है। यह करीब एक पखवाड़े तक चलेगा। गौरतलब है कि नर्मदा तट के मेलों में बरमान का मेला प्रदेश में अपना खास दर्जा है। धर्म, आस्था और मनोरंजन के साथ ही प्राचीन भारत के दर्शन भी यहाँ होते हैं। नरसिंहपुर में मकर संक्रांति से करीब 15 दिन तक चलने वाले बरमान मेले का शुभारंभ जिले के प्रभारी व प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री रामपाल सिंह ने किया। प्रदेश में अपनी अमिट पहचान रखने वाले बरमान के इस ऐतिहासिक मेले का आयोजन भगवान ब्रह्मा की तपोभूमि कहे जाने वाले ब्रह्मांड घाट में सैकड़ों सालों से किया जा रहा है। दूर दराज के कई जिलों के लोग इस मेले में पूजन स्नान के साथ साथ मनोरंजन और खरीदारी के लिए उमड़ते हैं। नर्मदा के इस किनारे पर लगने वाले भट्टे अपने जायके के लिए सारे प्रदेश में विख्यात हैं। यही वजह है कि यहाँ का सबसे जायकेदार भोजन भट्टे के भरते और बाटी है। वहीं मेले के शुभारंभ के साथ यहां भोजन और मनोरंजन का भी भरपूर लुत्फ उठाया गया। देश के लिए शहीद होने वाले जिले के 7 जवानों की याद में बलरामपुर मुख्यालय से शहीद पार्क का निर्माण किया जा रहा है। शहीद जवानों की शहादत को जिलेवासी याद रखें, इसके लिए क्षेत्रीय विधायक की पहल पर बलरामपुर मुख्यालय शहीद पार्क का निर्माण किया जा रहा है। इस पार्क में शहीद जवानों की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। लगभग 40 लाख रुपए की लागत से बने इस पार्क का लोकार्पण छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 14 जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर करेंगे, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। खबर बलौदाबाजार से, जहां अतिक्रमण लोगों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है।
नगर के सबसे पुराने बाजार में दुकानें सजती हैं। यहाँ लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है, लेकिन अतिक्रमण की वजह से उन्हें आने जाने में काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि कारोबारियों ने सड़क पर कब्जा जमा रखा है। नाराज ग्रामीण और व्यवसायियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अतिक्रमण हटाने की मांग की है। महाराष्ट्र के नासिक में सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां एक तेज रफ्तार बस ट्रक से टकरा गई। इसमें 10 लोगों की मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नासिक शिरडी हाईवे पर हुए बस हादसे में लोगों की मौत पर शोक जताया है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। सीएम ने संबंधित अधिकारियों को घटना की जांच के आदेश भी दिए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक हादसा सुबह करीब 7 बजे हुआ। बस ठाणे जिले के अंबरनाथ से शिरडी की तरफ जा रही थी। इसी दौरान नासिक की सिन्नार तहसील में पथारे के पास ट्रक से टक्कर हो गई। पुलिस ने बताया मृतकों में 7 महिलाएं, 2 बच्चे और 1 पुरुष शामिल है। घायलों को सिन्नार के स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि घायलों में कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। ऐसे में हताहतों की संख्या बढ़ सकती है।